हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा पिछली क्लास में हमने डाइपोल के ऊपर टॉर्क वाले टॉपिक को पढ़ा था और होप आपको समझ आया हो। क्वेश्चंस करते हुए थोड़ा सा चीजों को दिमाग में रखेंगे कि जो एंगल होता है थीटा, वो डाइपोल मोमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देखना है। अकेले डाइपोल के ओरिएंटेशन को मत देखना, डाइपोल मोमेंट को देखना। हो सकता है डाइपोल ओरिएंटेशन तुम्हारी ऐसी हो बट डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उससे क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ हो जाती है। बार बार बोल रहा हूँ तो किसी वजह से बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको समझना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा ध्यान से समझते जाएंगे। बेटा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करोगे ना, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बड़ी छोटी सी चीज है। मतलब क्या है, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब है कि सर जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रखी है कि ऐसी फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है या फिर एक तरीके से सीधी भाषा बोलो तो पैटर्न बताती है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ मैग्नेट। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बेसिकली पैटर्न बताती हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके अराउंड, एक चार्ज के अराउंड या फिर एक डाइपोल के अराउंड, बॉडी के अराउंड, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करती है। ध्यान से सुनना, हमने इसे कैसे निकाला। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं, द कर्व विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर ना कुछ बच्चों के दिमाग पे गड़बड़ आ जाती है। वो सोचते हैं कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज या फिर जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव क्यू है, इसके आसपास अगर मैं एक छोटे से टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो ये जिस पाथ के अलोंग जाएगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नहीं, हर बार ये चीज सही नहीं होती। जिस पाथ के अलोंग नहीं, जिस पाथ के अलोंग जाने की कोशिश करेगा उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती है किसकी, फोर्स की, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बेसिकली देती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन किसकी, फोर्स की, जो लग रहा होगा किस पर, एक चार्ज पर, जब वो एंटर करेगा एक्चुअली में किसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ध्यान से सुनना जो चीजें बोल रहा हूं, जब एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है, और चार्ज उस फोर्स पे, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, चार्ज उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एग्जैक्टली उसके अलोंग मूव करे, हो सकता है उसके पाथ के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगे, बट उसका जो प्रोजेक्टाइल है, उसका जो मोशन है वो थोड़ा सा अलग रहे। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं दे रही। वेलोसिटी बेसिकली ये बताती है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्शन देती है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन, क्योंकि वो किसकी डायरेक्शन दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन देती है फोर्स की, जो एक चार्ज पे लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, जैसे कि एक ध्यान से बात सुनना बेटा, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आया, मान लेते हैं ऐसे कोई सोर्स है, ये ऐसे चलता जा रहा था, अचानक से पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर क्या लगाया, एक रिपल्सिव फोर्स लगाया, उसे फेंकने की कोशिश करी, तो ये आगे भी जा रहा था, इस पर एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ध्यान से सुनना, क्या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा ये उसमें गया, नहीं। क्या ऐसा हुआ ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां तक आया, इसके बाद सीधा ऊपर चला गया, नहीं। तो वो अलोंग दी डायरेक्शन नहीं जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो उसके अलोंग अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास एक एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स था, एक वाई में भी आ गया, तो वो प्रोजेक्टाइल बना गया। ये चीज आपको समझनी है। तो इसको कैसे वो करते हैं हम, दी कर्व अलोंग विच, ध्यान से सुनेगा इस चीज को, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, दी कर्व अलोंग विच, ये जो कर्व है, अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वुड टेंड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान से सुनना, उन फील्ड लाइंस पर, ये जो आपने फील्ड लाइंस बनाई है ना, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इन पर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। ये चीज आपको समझनी है। अब इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या आता है आपके लिए, वो आती है इनकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले आपको बोला गया दे आर कंटिन्यूअस कर्व। इसका मतलब क्या है बेटा, ये कहना चाह रहा है ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहां एग्जिस्ट कर रही है, फिर कुछ गैप छोड़ के यहां आ गई, फिर कुछ गैप छोड़ के यहां आ गई। नहीं, वो एक अगर जगह एग्जिस्ट कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली सारी जगह एग्जिस्ट करेगी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। बट ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट फॉर्म में हो, कि कुछ जगह है फिर कुछ जगह गायब है, फिर कुछ जगह है फिर कुछ जगह गायब है। इस चीज को हम कहते हैं कि कैसे कर्व्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, कंटिन्यूअस कर्व्स। वो ये स्टेटमेंट थी, सच्ची में सॉरी। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। बेटा देखो एक बात बताओ,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही हमने कहां से बनाई थी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन को मैंने क्या माना था? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसकी डायरेक्शन में होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बार बार बोलते हैं इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फोर्स, ध्यान से सुनना, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा? बेटा देखो, अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, इसके बीच में अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को छोड़ता हूं तो पॉजिटिव इसको रिपेल करता है, नेगेटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने यहां से बोली थी किसकी तरफ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है क्योंकि हमने डायरेक्शन किसके बराबर मानी है? टेस्ट चार्ज के बराबर मानी है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बनती है वो स्टार्ट करती है पॉजिटिव से और खत्म होती है किस पर जाकर? नेगेटिव पर। ध्यान से सुनना, इसी के फॉलो अप में अगली स्टेटमेंट है, इसीलिए वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बना सकते। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या होता है? बेटा मैग्नेट को याद करो, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता था? पोल से निकल के वापस अंदर जाती थी, ऐसे these ऐसे क्लोज्ड लूप्स बनाते थे। क्लोज्ड लूप मतलब आउटसाइड भी एग्जिस्ट करती थी, इनसाइड भी एग्जिस्ट करती थी। बट जब आप बात करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बेटा लॉजिक सोचो, खुद सोचो, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप अगर ये कह रहे हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव का क्लोज लूप बना दिया, पॉजिटिव से चली नेगेटिव और नेगेटिव से वापस आ गई पॉजिटिव, इसका मतलब होगा क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब होता है जहां से चले वापस वहीं आ गए। तो अगर ऐसा है तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने एक टेस्ट चार्ज को छोड़ा तो पहले तो पॉजिटिव ने उसे रिपेल करा, नेगेटिव ने उसे अट्रैक्ट करा, फिर उसके बाद नेगेटिव ने उसे भेज दिया और पॉजिटिव ने अट्रैक्ट कर लिया। कहां लॉजिक है इस चीज में? तो आपको समझना है कि हर एक चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंपेयर करते हुए सारे प्रॉपर्टीज मत चिपका देना, ध्यान से समझिए। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बन सकते क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ है? नेगेटिव की तरफ। और एक सिंगल चार्ज के लिए बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आती है, बेटा अगर एक सिंगल चार्ज की बात करूंगा, जैसे आप कह रहे हो सर सिर्फ पॉजिटिव क्यों है, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से लेते हुए कहां तक जाती है? इन्फिनिटी। हम ये मानते हैं इन्फिनिटी तक। ये चीज आपको समझनी है। अगली प्रॉपर्टीज पर आते हैं, चलिए इसको अगर हम देखें, अब हम आगे चलेंगे। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो अपने को शुरू से पता है यार। देखो एक बात बताओ, अभी आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है? नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक। तो अगर हम एक ही सोर्स के लिए बात कर रहे हैं, एक ही सोर्स है मतलब मैं कह रहा हूं इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और नेगेटिव में गई, इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और नेगेटिव में गई, इससे निकली नेगेटिव में गई, ऐसे इससे भी चली नेगेटिव में, इससे भी चली नेगेटिव में, इससे भी चली नेगेटिव में। अगर कहीं पर तुम्हें कोई ऐसी लाइन दिखी कि वो पॉजिटिव से जो निकली है रे, या फिर मान लीजिए जो पॉजिटिव है उससे फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे चली गई, तो बेटा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना वो रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टू डिफरेंट डायरेक्शंस। टू डिफरेंट डायरेक्शंस किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रही है? नेगेटिव की तरफ जा रही है। बहुत बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर हम करा तो सकते हैं, बेटा दो अलग अलग सोर्सेज की फील्ड लाइंस को मत कराना। कहीं तुम कह रहे हो सर ये दो तो रखे हैं, इनके बीच में यहां पर एक और रख देता हूं तो उसकी फील्ड लाइन भी तो ऐसे जाएगी, तो लो इंटरसेक्ट कर तो गई। बेटा ये अलग अलग उसकी और फील्ड है, हम किसी एक उसकी फील्ड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे ना तो वो बाहर की तरफ बनती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्योंकि देखो एक बात बताओ, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो पॉजिटिव उसे रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव से फील्ड आती है बाहर, रेडियली आउटवर्ड। यहीं पर अगर आप नेगेटिव की बात करते हो तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ हो गई? सेंटर की तरफ। ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहा है। पॉजिटिव हर जगह से पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे रेडियली बाहर आई है। नेगेटिव हर जगह से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये अपने से दूर फोर्स लगा रहा है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉजिटिव चार्ज है, एक फील्ड लाइन ऐसे निकली, एक ऐसे बाहर आ गई, तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसके लिए है ये स्टेटमेंट, नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसे ध्यान से देखेगा, कोई दिक्कत आएगी तो पूछना। अगले पे आते हैं। अगला थोड़ा ध्यान से समझना, यहां से बेटा चीजें थोड़ी कंफ्यूजन में लग पड़ेंगी। The line of forces are always normal to the surface on a conductor of a conductor on which charge is in equilibrium। देखो इसको ना ऐसे समझो,
अगर मैं इस पेन के सरफेस पे चार्ज को ले आता हूं, अगर मैं इस पेन के सरफेस पे चार्ज को ले आता हूं, तो देखा गया कि सरफेस पे चार्ज जो है ना वो रिसाइड करता है। रिसाइड करने का मतलब ठहरा रहता है, चल नहीं रहा होता। तो अगर आप एक बॉडी को चार्ज कर देते हो, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इसे मैंने चार्ज कर दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा, वो इसके सरफेस पे मूव नहीं करेगा। मतलब चार्ज किस में रहेगा? चार्ज रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो इन्होंने कहा ऐसा अगर कोई सरफेस है तो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो उसके सरफेस से नॉर्मली बाहर आ रही होती। मतलब अगर मैं ऐसे किसी सरफेस से तुम्हें फील्ड लाइन बनाने को कहूं तो तुम कहोगे सर ऐसे सीधी सीधी बाहर आएंगी, परपेंडिकुलर, नॉर्मली, नॉर्मल टू दी सरफेस। जैसे मान लो ये रहा सरफेस, इससे ऐसे सीधी सीधी बाहर आएंगी, ऐसे परपेंडिकुलर बाहर आएंगी, ये बोलना चाह रहा है। फील्ड लाइंस कैसे आएंगी? परपेंडिकुलर बाहर आएंगी। ठीक, अब ये क्यों बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। लॉजिक यही आता है बेटा, अगर किसी एंगल पर बाहर आती, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आती एंगल पर, कोई थीटा एंगल बना के, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दो कंपोनेंट बढ़ते, एक ये वाला बढ़ता साइन वाला, और एक अलोंग दी सरफेस चलता कौन सा वाला? कॉस थीटा, कॉस वाला। अब बेटा एक बात बताओ, एक जगह तुम कह रहे हो सरफेस पे चार्ज इक्विलिब्रियम में है, एक जगह तुम कह रहे हो सरफेस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एक बात बताओ, ये जो ई कॉस थीटा है ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग दी सरफेस, मतलब मैं ये कह रहा हूं ये रहा सरफेस, इसके अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को ठहरा कैसे रहने देगी? टेक्निकली तो ये हो गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग चल रही है, उसके अंदर तुमने पॉजिटिव चार्जेस रख रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो ये चार्ज तो चलना शुरू कर देगा, और अगर चार्ज चलना शुरू कर देगा तो सरफेस पे चार्ज इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। बट हमने देखा क्या कि सरफेस पे चार्ज कैसा है? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या है कि सरफेस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसे रहती है? नॉर्मल टू दी सरफेस रहती है। ये चीज आपको समझनी है, ऐसे एक्सप्लेनेशन चलेगी बेटा। सरफेस की हमेशा क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी। बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर सरफेस के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल पर एंगल बनाएगी या सरफेस के अलोंग एग्जिस्ट करेगी, तो चार्ज जो है वो रेस्ट पर या फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट में कभी भी नहीं रह सकता। इसीलिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे आ रही है? नॉर्मली आ रही है सरफेस से बाहर। ठीक है, अब इसके बाद समझिए बेटा, ये वाली स्टेटमेंट कुछ वैसे हैं, सिंपल है। लाइन ऑफ फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करूं, जैसे मान लो बेटा पॉजिटिव से ना रेज ऐसे सीधी सीधी बाहर आ रही थी, मस्त एकदम जा रही थी, बट लेंथ के अलोंग, लेंथ मतलब ये लेंथ के अलोंग जैसे ही उन्हें नेगेटिव मिला, आप इसे ऐसे समझो ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये ऐसे सीधा सीधा बाहर जा रहा था, बट उसे सामने ही एक नेगेटिव मिल गया। ध्यान से सुनना, उसे सामने ही एक नेगेटिव मिल गया, तो अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है बाहर की तरफ, जो ये पॉजिटिव इसे फेंक रहा है, एक लग रहा है नेगेटिव वाले की तरफ, एक लग रहा होगा नेगेटिव की तरफ, जो नेगेटिव इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव पे आ जाएगा एक रिजल्टेंट फोर्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, उसकी वजह से फील्ड लाइन जो होगी वो बेंड करने लगेगी, मतलब उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा फोर्स को दिखाती हैं, फोर्स को। तो इसीलिए आप ये कहोगे कि भैया फील्ड जो है वो क्या कर गई? कॉन्ट्रैक्ट कर गई। जो पॉजिटिव से निकली सीधी, वो जाके घूम के किसके अंदर एंटर कर गई? नेगेटिव। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या? ये देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करी, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने यहां से स्टेटमेंट पास करी है, लाइन ऑफ फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू, सॉरी, लाइन ऑफ फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। ऐसे ही कौन आएगा? एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव है और एक सामने और पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस बेटा क्या करती हैं? एक्सपैंड करती हैं। एक्सपैंड का मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगी, ऐसे। तो ये जो है ये एक्सपेंड करिए, इस रीजन में देखो ये एक दूसरे से दूर भाग रही है, इस रीजन में देखो एक दूसरे से दूर भाग रही है, एक्सपेंशन दिखाते हैं। ठीक, जैसे कॉन्ट्रैक्शन था वैसे कौन आएगा? एक्सपेंशन आएगा। इसके बाद एक आता है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। देखो बेटा, जहां पर भी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तुम्हें खुद दिख रहा है, जहां पर भी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है ना वो कम है। मतलब आपको क्या याद रखना है? जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम है, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर, इसको हटाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास बनेंगी ऐसे, तो यहां पर ये रीजन शो कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? वीक। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है ना। E इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? इतना घबराओ मत, E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R होता है, R स्क्वायर।
तो जितना ज्यादा डिस्टेंस, जितना दूर जाओगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। जितनी वीक होती जाएगी, ध्यान से सुनना जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जितनी वीक होती जाएगी जो चार्ज है, जैसे मान लो अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को दूर फेंक रहे थे, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज अपने पाथ से उतना ही क्या करना शुरू कर देगा, डेविएट करना शुरू कर देगा। डेविएट मतलब देखो ध्यान से सुनो, मैं यहां बैठा हूं, मैं इस चार्ज के पाथ को कर्व्ड बना रहा हूं, मैं इस चार्ज के पाथ को कर्व्ड बना रहा हूं। अगर मेरा फोर्स हल्का पड़ गया तो ये चार्ज का पाथ उतना ही अपने पाथ से डेविएट करना शुरू कर देगा, ऐसे। तो डेविएशंस कैसे दिखते हैं, जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था उससे तुम दूर जाना शुरू कर दोगे, तो फील्ड्स आपस से एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगी। वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर फील्ड वीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा पास होंगी, वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, इसके बाद लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू दी कंडक्टर, ये एक स्टेटमेंट अलग है, इसको हम अभी आगे देखेंगे। सेकंड चैप्टर में आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनसाइड कंडक्टर जीरो होती है, तो वहां पर हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको वहां पे याद रखना। एक बार वेरियस पैटर्न्स देख लीजिए। जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं, देखो जो हमने अभी पढ़े सारे वही पैटर्न है, पॉजिटिव के बाहर नेगेटिव की तरफ, अगर सेम चार्जेस है तो एक्सपेंड कर रही है, अपोजिट चार्जेस है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको भी बताई थी बेटा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये देखो ये सरफेस बना रखा है, इससे नॉर्मली बाहर आ रही है, ऐसे सीधी सीधी बाहर आ रही है परपेंडिकुलर, और सीधी ही एंटर भी करेंगे। यहां पर एक टॉपिक होता है फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे। असली में इतनी अच्छी नहीं बनती, एंड की तरफ ऐसे कर्व्ड भी बन रही होती है, बट वो आपको आगे पढ़ाएंगे। यहां देखो बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज से सरफेस से फील्ड जो है वो नॉर्मली बाहर आई, बट जा रही थी तो सामने नेगेटिव था तो बेंड करके कर्व कर गई और परपेंडिकुलर एंटर करी। बेटा यहाँ पे ना छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी आपके पेपर में। आपने जो फील्ड बनानी है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनानी है। ये रहा कंडक्टर, अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे बना दूंगा ना, ऐसे करके एंगल्स पर ऐसे ऐसे, तो इस पे काटा पड़ जाएगा। यहां जब पहुंचेगी तो एंटर परपेंडिकुलर करनी चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर एंटर करनी चाहिए? सारी फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो अलोंग दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, इसकी वजह से चार्ज किस पर रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। देखो बेटा, सर्कल के लिए भी बात करें, स्फीयर के लिए या सर्कल के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ बेंड कर रही है, देखो। और ये खासियत पता है क्या है, ध्यान से देखो, ये सारी जो है ना, ये किससे पास कर रही है, रेडियस से। ये देखो, ये अलोंग दी क्या जा रही है, रेडियस। ये क्या होता है, ये सारी वैल्यूज क्या है, ये रेडियस है। अब ये क्यों बोल रहे हैं बेटा, एक बात बताओ, अगर सरफेस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो रेडियस ही उसके परपेंडिकुलर होता है। और हमने पढ़ा था कि सरफेस के, जिस भी सरफेस पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें नॉर्मली ही एग्जिस्ट करती हैं सरफेस पे। तो एक कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल जो होगी वो हमेशा किससे पास करेगी, रेडियस। इसीलिए ये बेंड कर रही है अलोंग दी रेडियस, ये चीज आपको समझनी है। इसीलिए ये बेंड कर रही है अलोंग दी रेडियस। देखो ऐसे गई, ये जो एंटर करी है तो किस पाथ के अलोंग गई है, रेडियस के अलोंग। ये वाली भी सीधी रेडियस के अलोंग, ये वाली भी सीधी रेडियस के अलोंग। तो ये आपका एक टॉपिक रहेगा बेटा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं एरिया वेक्टर्स और फ्लक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक समझते रहिए और जुड़े रहिए।